हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैथ्स बाय दिलीप ओझा चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हिस्ट्री, जो आपके अपकमिंग एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यानी आपके पास 4 स्टेटमेंट है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। स्टेटमेंट पहला कहता है प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। ठीक। सेकंड स्टेटमेंट कहता है तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तीसरा स्टेटमेंट है हमारा 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था और 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसमें जो गलत है वो है हमारा सेकंड वाला, यानी कि तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में जो मानव शरीर के आंतरिक अंगों का जो प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, ये स्टेटमेंट गलत है और बाकी के तीनों हमारे क्या होंगे, सही होंगे। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था पशुपालन का प्रारंभ? आपके ऑप्शन है निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में। तो उत्खनित जो प्रमाणों के अनुसार जो पशुपालन का जो हमने प्रारंभ हुआ था वो किस काल में हुआ था? तो हुआ था मध्य पाषाण काल में, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? कहाँ से मिला था वन्य धान का प्रमाण? ऑप्शन ए चौपानी मांडू से, ऑप्शन बी सराय नाहर राय से, लेखिया या लंगनाच से। तो जो मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का जो प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है? तो वो मिला है हमें चौपानी मांडू से, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा सराय नाहर राय और महदहा जो संबंधित हैं एक दूसरे से, वो किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए कहता है विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से, विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाण संस्कृति से, या गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, या गंगा घाटी की नवपाषाण संस्कृति से। तो जो सराय नाहर राय और महदहा जो संबंधित है, एक कोरिलेटेड है एक दूसरे से, तो किससे? वो है ऑप्शन सी, यानी गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से रिलेटेड है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन ए वह पॉलिस्टर कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था, ऑप्शन बी वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, ऑप्शन सी वह पशुपालक था, या ऑप्शन डी वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। तो जो निम्न में से पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में इनमें से कौन सा कथन तथ्य है जो सही है? तो क्या है? तो वह ऑप्शन बी वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। किसका प्रयोग करता था? कोर उपकरणों का प्रयोग वो उस टाइम पे करता था। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? कौन से काल से संबंधित मानी जाती हैं? ऑप्शन ए पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन बी नव पाषाण काल, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण काल, या ऑप्शन डी लौह काल। तो जो दक्षिण भारत की जो महापाषाणिक समाधियाँ हैं किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि लौह काल से, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पूर्वी भारत से, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी उत्तरी विंध्य क्षेत्र, या ऑप्शन डी कश्मीर घाटी से। तो जो राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित रखते हैं? तो वह दक्षिण भारत की संस्कृति से संबंध रखते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सिहावल एक पुरास्थल है, किसका पुरास्थल है? ऑप्शन ए कहता है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का है, मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का, उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का, या मध्य पाषाण संस्कृति का। तो जो सिहावल एक जो एक पुरास्थल है वो किस पाषाण संस्कृति का है? तो ऑप्शन ए, यानी कि निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का एक पुरास्थल है। ये सारी के सारी वो क्वेश्चन हैं जो आपके एमपीपीएससी या अदर स्टेट के पीएससी में पूछे गए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके,
अगला प्रश्न है हमारा, अल्मोड़ा के निकट लघु ओडियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वे किस काल की हैं? किस काल की हैं? ऑप्शन ए कहता है वैदिक काल की, ऑप्शन बी कुषाण काल की, ऑप्शन सी पाषाण काल की, या ऑप्शन डी चंद काल की। तो जो अल्मोड़ा के निकट जो लघु ओडियार पर जो मानव रंग से उकेरी गई हैं वो मानव आकृतियां मिली हैं वे किस काल की हैं? तो वो किस काल की है? तो इसका जो आंसर है वो है पाषाण काल की, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहते हैं? किसको कहते हैं हम चालकोलिथिक युग? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल यानी कि ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज यानी नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल यानी कि कॉपर एज, या लोह युग जिसको आयरन एज भी कहते हैं। तो ये चालकोलिथिक युग है हम किसको कहते हैं? जो चालकोलिथिक युग हम कहते हैं ताम्र पाषाण युग को, यानी कि कॉपर एज को, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? कहाँ से चित्र सबसे अधिक हमें प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए खगड़िया से, ऑप्शन बी भीमबेटका से, ऑप्शन सी लिखैया से, या ऑप्शन डी आदमगढ़ से। तो भारत में किस शिलाश्रय से हमें सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से हुए? तो वह है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि भीमबेटका से हमें सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए, और ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ मिले थे? कहाँ मिले थे? ऑप्शन ए बुर्ज होम में, ऑप्शन 2 गुफकराल, ऑप्शन 3 कुचई, या ऑप्शन 4 महगरा नीच के कूट से सही। आपको ये बताने कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए कहता है पहला सही, पहला और चौथा सही है, ऑप्शन बी कहता है दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन सी कहता है तीसरा चौथा सही है, ऑप्शन डी कहता है 1 और 4। जो नवपाषाण कालिक गर्त निवासों के जो अवशेष हमें कहाँ से मिले थे? तो इनमें से कहाँ से मिले थे? तो वो हमें एक तो मिले थे बुर्ज होम से, बुर्ज होम यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट सही है, तो वो आता है पहले चौथे में और पहले दूसरे में। और गुफकराल से भी हमें मिली हैं, लेकिन महगड़ा के नीच के कूट से नहीं मिली है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कहाँ है? वो है ऑप्शन डी, यानी कि पहला और चौथा, बुर्ज होम और महगड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति का, ऑप्शन बी मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का, ऑप्शन सी बलूचिस्तान की ताम्र पाषाणिक संस्कृति का, या ऑप्शन डी कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का। तो जो गर्त निवास है किस संस्कृति का एक विशिष्ट लक्षण है? तो इसका जो गर्त निवास जो लक्षण है वो है कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने यानी बुरिंग द गॉड का साक्ष्य मिला है? किस स्थान पर है? ऑप्शन ए बुर्ज होम, कोल्डी हवा, चौपानी, या मांडो। यानी कि आपको वो स्थान बताना है जहाँ के मानव के साथ उसके कुत्ते को भी दफनाए जाने का हमें साक्ष्य या प्रमाण मिला है। तो कहाँ मिला है? वो मिला है हमें बुर्ज होम में, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन, बुर्ज होम के नवपाषाण कालिक समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? किस पालतू जीव को? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी कबूतर, या डी घोड़ा। तो जो बुर्ज होम के जो नवपाषाणिक काल में मानव के साथ हम किस पालतू जानवर को दफनाते थे? तो जैसे अभी हमने देखा था 14 वाले क्वेश्चन में, हमने किसको दफनाया था? कुत्ते को। तो कुत्ता इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और सेशन पसंद आए तो सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। एंड जय हिंद।